आप देखेंगे जिस लड़का की शादी होती है, दूल्हा बनता है, वो किस तरह बैठता है। ये रुमाल है, मुंह पर रख करके बैठा, मुंह में जबान है, बोलता नहीं, मुंह पर रुमाल रखे हुआ, जानते इसमें भी दाल में काला है। ये लड़का तो मुंह पर रुमाल रख करके बैठता है, लेकिन उसका बाप उसकी तरफ से वकालत करता है। बेटी वाले ने पूछा, हाजी साहब लड़का आपका है, लड़की हमारी है, शादी हो रही है, अंदर से कोई लेन देन तो नहीं? तो लड़के का बाप हाजी साहब कह रहे हैं कि अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कैसी बात करते, हम मक्का से आए, कौन सी जमीन से आए, अल्लाह ने सब कुछ दे रखा, क्या कमी दे रखी है? अगर आप 4 चक्का दे दीजिएगा तो आप ही की बेटी आएगी और जाएगी। कितना बड़ा सियाना, काम भी निकालना चाहता है, बदनाम भी नहीं होना चाहता है। बाप भूमियार था, दुनिया को ठग करके जा रहा था। बेटा से बोला, बेटा जब मैं मर जाऊं मुझको पुरानी कब्र में दफन करना, नई कब्र में दफन मत कर। बेटा बोला, अब्बा नया मुर्दा नई कब्र में जाता है, आप पुरानी कब्र में क्यों जाना चाहते हो? कहा, फरिश्ते को भी ठगना चाहता है। जब तुम हमको पुरानी कब्र में दफन करोगे, फरिश्ता पूछने के लिए आएगा तो कहेंगे अभी तो पूछ करके गए थे, क्या बार बार दिमाग खराब करने के लिए आ गया? हाथ उठाइए, वादा कीजिए बेटा की शादी फ्री में करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा दीजिए, बिल्कुल सही जा रहा है, फ्री मिला तो छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। हल न पूछे दर्द न बांटे इस जंगल के लोग, अपना अपना सुख है सबका, अपना अपना सो। कोई नहीं जो हाथ बढ़ा कर, कोई नहीं जो हाथ बढ़ा कर गिरतों को ले थाम। बाहर से चुप चुप लगता है, अंदर है कोहराम। बाहर से चुप चुप लगता है, अंदर है कोहराम। दीवारों के इस जंगल में भटक रहे इंसान, अपने अपने उलझे दामन झटक रहे इंसान। अपनी बीती छोड़ के आए, अपनी बीती छोड़ के आए, कौन किसी के काम। बाहर से चुप चुप लगता है, अंदर है कोहराम। आखिरी पैगाम जवानों के हवाले से सुना रहा हूं। जहमत तमाम हमारे जवान आगे निकल गए तो मुल्क आगे निकल जाएगा, अगर ये पीछे रह गए मुल्क पीछे हो जाएगा। जवानों के हवाले से पैगाम है, सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ये जो मोबाइल है, इस मोबाइल पर फिल्म देखने से 3 नुकसान। पहला नुकसान ये होता है कि आदमी गुनाह करता जाता है, एहसास ही खत्म होता है। और दूसरा नुकसान, फिल्म में बड़ी बड़ी गाड़ी देखता है, बड़ा बड़ा बंगला देखता है, सोचता है यार वो लोग माला माल है, कंगाल हम ही, एहसास कमतरी में मुब्तला हो। फिल्म देखने से तीसरा नुकसान, फिल्म में चोरी डकैती देखता है, चोरी डकैती कर रहा है। एक फिल्म ने अच्छे इंसान को, मुसलमान को चोर डकैत बना दिया। और तोप से भी ज्यादा खतरनाक 3 चीजें हैं। तोप से मकान तबाह होता है। 3 चीजें तोप से भी ज्यादा खतरनाक, जिना तोप से भी ज्यादा खतरनाक, शराब तोप से भी ज्यादा खतरनाक, ये गाना बजाना तोप से ज्यादा खतरनाक। तोप से मकान तबाह होता है, गाने से, जिना से, शराब से जवान और ईमान तबाह होता है। तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा। इतना बड़ा जमींदार था, इतना बड़ा जमींदार था कि 3-3 रेलवे स्टेशन उसकी जमीन से पास होते थे। इतना बड़ा जमींदार था कि 3 रेलवे स्टेशन उसकी जमीन में। लेकिन उसका बेटा जब जुआ खेलने लगा तो पैर के नीचे से जमीन निकल गई, और जिसके बाप की जमीन में 3-3 रेलवे स्टेशन, उसका बेटा अपने बाप दादा की बनाई हुई दौलत को बचा नहीं सका, जुए में हारता चला गया, भीख का कटोरा लेकर के भीख मांगने पर मजबूर। इस जलसे में 3 जवान आए हैं जलसा सुनने के लिए, और तीनों नाकाम। एक ही जवान कामयाब है। एक जवान है, उसको खाने की आदत है, खाता ही रहता है, उसका पेट है कि इंडिया गेट है, न फटता है न भरता है। ये जवान कामयाब है। दूसरा जवान है, हर वक्त शीशे के सामने रहता है, क्रीम पाउडर लगाता रहता है। ये जवान मर्द नहीं है, औरत है। बनाव सिंगार की आदत औरत को हुआ करती है।
इसमें एक तीसरा जवान है जो रात दिन कैरम बोर्ड में रहता है, IPL मैच में रहता है, लूडो में रहता है। ये जवान मर्द नहीं है, जवान नहीं है, बल्कि बच्चा है। खेल कूद का शौक बच्चे को होता है, जवान को नहीं। मगर इसमें एक जवान है जो मिट्टी को सोना बनाता है। ये कौन है? दुआ करता हूं अल्लाह हमारे जवानों को मुकद्दर का सिकंदर बना। सोने से पहले प्लान बनाता है, सो करके उठता है, प्लान को मुकम्मल करता है। यही वो जवान है जो मिट्टी को सोना बनाता है। हारून रशीद का दरबार है। एक जवान सुई और धागा लेकर के, सुई को गाड़ करके हाथ में धागा लेकर के निशाना लगा रहा है। अब बताइए नाका कितना छोटा है सुई का, करीब से धागा नहीं फंसता। इस जवान का कर्तव्य देखिए कि इसने सुई को 10 हाथ दूर में गाड़ दिया और धागे को हाथ में लेकर के निशाना ले रहा है। जोर से धागा को निशाने पर जो फेंका, नाके से पास हो गया। इधर से भी ताली बज गई, उधर से भी ताली बज गई। बादशाह ने कहा इसको 10 रुपया इनाम दो, 10 जूते मारो। अब लोगों के कान खड़े हुए कि भाई जूता क्यों पड़ रहा? कर्तव्य दिखाया, जूता क्यों पड़ रहा? तो बादशाह ने खुलासा किया कि अपनी जवानी को इसने बेकार काम में बर्बाद कर दिया। अगर किरदार को दुरुस्त करने में लगाता, इल्म और हुनर के पीछे लगाता तो कितना बड़ा इंसान होता, भीख देने वाला होता, भिखारी नहीं होता। बेकार काम में इसने अपनी जवानी को बर्बाद कर दिया। इसको 10 जूते मारो। हाथ उठाइए, वादा कीजिए जब दिल नहीं लगेगा तो मोबाइल से दिल लगाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। नेकियां तेरी तराजू में तुले या न तुले, दाग फिर तेरे गुनाहों के धुले या न धुले, दाग फिर तेरे आज ही कर ले गुनाह से तो अपने तौबा, आज ही कर ले गुनाह से तो अपने तौबा। अल्लाह जाने कल तेरी आँख खुले या न खुले, अल्लाह जाने। आखिरी पैगाम हिंदू मुसलमान के हवाले से सुना रहा हूं 3 मिनट में। उसके बाद 3 पैगाम सुनाने के लिए जा रहा हूं औरतों के हवाले से। 5 से 7 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो जाएगा। आप लोग साथ देंगे। पेशाब पखाना को रोक करके हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ये गलती मत कीजिएगा, ऊपर से ही लाइसेंस मिला हुआ, वरना जलसा खराब हो जाएगा। जहां पेशाब पखाना लगे 9-11 हो जाएगा। महात्मा गांधी जी ने कुर्सी पर बैठ करके हिंदू मुसलमान से कहा कि तुम अगर हिंदू हो तो तुम्हारे हिंदू से हमने हा को निकाला, तुम अगर मुसलमान हो तो तुम्हारे मुसलमान से हमने मीम को निकाला। जब हा को मीम से मिलाया तो हम हो गया। तुम भी हिंदुस्तानी हो, हम भी हिंदुस्तानी हैं, हम भी हिंदुस्तानी हैं, तुम भी हिंदुस्तानी हो। जब तुमको इत्तिफाक है कि हम हिंदुस्तानी हैं, जब हमको इत्तिफाक है हम हिंदुस्तानी हैं, तो फिर हिंदू मुसलमान का झगड़ा कैसा? मोरारजी भाई देसाई वजीर आजम थे हिंदुस्तान के। उन्होंने मुसलमानों से कहा कि मुझे एक मौज़िन दो, जेब से तनख्वाह मैं दूंगा। तुम मुझे एक इमाम दो, जेब से तनख्वाह मैं दूंगा। मुसलमानों ने पूछा कि आप तो मंदिर के पुजारी हो, मस्जिद के लिए इमाम और मौज़िन क्यों मांग रहे हो? क्या ये हिंदुस्तान है? एक तरफ मंदिर है, एक तरफ मस्जिद है। मैंने अपनी आंख से देखा कि मंदिर का दरवाजा खुला है, मस्जिद का दरवाजा बंद है। अगर हिंदुस्तान में मस्जिद का दरवाजा बंद होगा तो हिंदुस्तान को कभी तरक्की नहीं हो सकती। इसलिए मौज़िन तुम दो, इमाम तुम दो, तनख्वाह मैं अपनी जेब से अदा करूं। सूफी संत थे कबीर दास। उन्होंने एक पैगाम दिया बड़ा अजीब, आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि किसी भी हिंदू को खड़ा करके पूछो कि ये दुनिया जाने वाली है, वो बोलेगा हाँ जाने वाली है। किसी भी मुसलमान को खड़ा करके पूछो ये दुनिया जाने वाली है, बोलेगा हाँ जाने वाली है। मुसलमान कहेगा कुल्लु मन अलैहा फान, ये दुनिया जाने वाली है। हिंदू कहेगा ये दुनिया जाने वाली है।
कबीर दास ने कहा जब तुमको भी यकीन है कि दुनिया जा रही है, जब उसको भी यकीन है कि ये दुनिया जा रही है, तो हिंदुस्तान भी दुनिया है, ये भी जाने वाला है। जाने वाली चीज पर आपस का फिर झगड़ा कैसा है। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, ये दिल्ली है, निजामुद्दीन है। ख्वाजा साहब को किसी ने कैंची हदिया में दिया तो कहा अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, मुझको कबूल नहीं है। सुई दे दो, मैं कबूल कर लूंगा, कैंची कबूल नहीं करूंगा। मैं जोड़ने के लिए आया हूं, मैं तोड़ने के लिए नहीं आया। का भागा कछु घिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाए। एक लख पूत सवा लख नाती, तारावन घर दिया न बाती। लंका सी कोठी समुद्र सिखाई, तारावन की खबर न पाई। कहत कबीरा अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। कहत कबीरा अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। मिर्जा गालिब बहुत बड़े शायर गुजरे, सड़क से गुजर रहे थे, पुलिस वाले ने पकड़ लिया। कहा तुम कौन हो, हिंदू हो या मुसलमान? कहा 50-50। पुलिस वाले बोले अरे तो ब्रिटानिया बिस्कुट में होता 50-50, ये तुम कौन हिंदू कौन मुसलमान हो? मिर्जा गालिब बड़े जरीफ आदमी थे, मजाक किया कि मैं दारू पीता हूं, आधा हिंदू। सूअर नहीं खाता, आधा मुसलमान। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम बेप्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। औरतों के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूँ। इतनी जल्दी जलसा मुकम्मल हो गया, मुझे उम्मीद नहीं थी। 5 मिनट का सिर्फ आपका जलसा बचा हुआ है, सो करके सुनेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। हमको जनाजा पढ़ाने में भी देर नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाए। आज दुनिया को पता है कि मर्द औरत से पैदा होती है, मर्द औरत से पैदा होता है, लेकिन दुनिया जानती है कि सबसे पहली औरत मर्द से पैदा हुई। दुनिया को आज खबर हुई है कि मर्द पैदा हो रहा है औरत से, लेकिन तारीख बता रही है कि दुनिया की पहली औरत जो पैदा हुई वो मर्द से पैदा हुई। हव्वा औरत थी, किससे पैदा हुई? आदम से पैदा हुई। लेकिन हैरत की बात है, पांव से पैदा नहीं हुई औरत, जूते की ठोकर में रखने की चीज है। और औरत सर से पैदा नहीं हुई, इसलिए हाथ उठा करके बोलिए कि औरत को सर पर बिठाएंगे इंशाअल्लाह। पहली फुर्सत में हुकूमत चली जाएगी। डिस्क ब्रेक मार करके आपने साबित किया। और तारीख कहती है कि औरत सर से भी पैदा नहीं हुई, पैर से भी पैदा नहीं हुई। कहां से पैदा हुई है? पसली से पैदा हुई। और पसली कहां है? दिल के पास है। औरत दिल के पास रखने की चीज है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, हर काम औरत से पूछ करके करेंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, बेदारी पूरी आ चुकी है। अल्लाह ने 3 चीजें सुकून की बनाई है दुनिया में, गौर कीजिएगा, इसको तेजी के साथ सुन लीजिएगा, बड़ी तेजी के साथ आपके पास मुताला आ रहा है। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। 3 चीजें सुकून की अल्लाह ने बनाई। पहली चीज रात, जो मीठी नींद आपको रात में मिलेगी, दिन में ढूंढ करके रह जाएंगे, नहीं मिलेगी। इसलिए मोबाइल में मीठी नींद कुर्बान नहीं करना। दूसरी चीज अल्लाह ने सुकून की बनाई, अपना वतन।
5 स्टार होटल में रहिए अमेरिका में, लेकिन आपको वो सुकून नहीं मिलेगा जो आपके टूटे फूटे घर वतन में मिलेगा। इसलिए 4 महीना से ज्यादा घर से बाहर नहीं रहा। और तीसरी चीज जो सुकून की अल्लाह ने बनाई, जानते हैं क्या है? अपनी बीवी। जवानी में तो लाठी से खबर लेती है, और जब मर जाती है तो मगरमच्छ के आंसू बहाती है। इसलिए जवानी में भी बीवी की कदर करेंगे, बुढ़ापे में भी कदर करेंगे इंशाअल्लाह।